शेनिक्स आईएनजी, तुम्हारा प्रवेश पत्र आ गया है किंग बी विश्वविद्यालय का। मैंने सच में किंग बी में प्रवेश पा लिया है। ये माँ जियानियन, मैंने कॉलेज में प्रवेश पा लिया है। इतना बड़ा हंगामा क्यों है? ये क्या हो रहा है? दीदी, मैंने कॉलेज में प्रवेश पा लिया है। माँ मुझे बधाई दे रही है। खाना खाओ, खाना खाओ। चिंता मत करो, जो जमीन पर है वो मैं खाऊंगा, जो साफ है वो तुम खाओ। कौन सा जंगली कॉलेज है? इतना खुश क्यों हो रहे हो? माँ, ये किंग बी है सबसे अच्छा विश्वविद्यालय। इतना ही नहीं, ये सबसे अच्छा कोर्स भी है। इस पर काफी पैसा खर्च होगा ना? माँ, सरकार गरीब छात्रों को सहायता देती है। और फिर मैं और जियानियन, क्या हमारे पास आपके पास एक बचत खाता नहीं है? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। दीदी को दो। 10 लाख जियानियन, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? मैंने इन सालों में काम करके काफी पैसा कमाया होगा ना। तुम्हारा मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है। ही खाना खाओ, खाना खाओ। तो मैं फीस कैसे भरूंगा? तुम्हारे पास एक अंकल नहीं है जो तुम्हें सहायता देता है? उससे पूछो। तुम लोग खाओ। दीदी, खाना खाओ। मरने वाली लड़की किस कॉलेज जा रही है? तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? मेरा पैसा कहाँ है? जियानियन का पैसा क्या तुमने मेरा ट्रांसफर कर दिया? हाँ, तो क्या मैं आज ये बात साफ कर देती हूँ। ये पढ़ाई मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। कितना मजाक है, लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व देना, बेटी का पैसा चुराना। शर्म नहीं आई? अरे जल्दी कोई आओ, मैंने एक पाला है। क्या नालायक है? जीना मुश्किल हो गया है? क्या झगड़ा है? तुम सही समय पर आए हो। मुझे न्याय दो। एक लड़की कॉलेज जाने से क्या फायदा है? क्या तुम अभी भी कॉलेज का सपना देख रहे हो? अरे मैं शेनिक्स आईएनजी से कह रही हूँ, तुम इतना पढ़ोगी तो क्या फायदा है? आखिरकार तो तुम्हें पुरुषों के लिए बच्चे पैदा करने ही होंगे। क्या तुम ऐसी बनना चाहती हो जो अंडे नहीं दे सकती? ठीक है, तुम कॉलेज जाओगी। तुम्हारे भाई के कॉलेज की फीस कौन भरेगा? भविष्य में दहेज कहाँ से आएगा? शेनिक्स आईएनजी ही, तुम इतना स्वार्थी मत बनो। माँ, मैंने सब सुना है। तुम्हें दीदी का पैसा क्यों हिलाया? तुम क्या जानते हो वो नाटक कर रही है, पैसे चुरा रही है, दूर जाने की सोच रही है। मेरे पास तो पैसा नहीं है। तुम जाओ और पूछो। वो तुम्हारा चाचा रहा है। मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे उससे पैसे लेने में शर्म आती है। शर्म आती है ना? खैर, तुम बड़ी हो चुकी हो। पैसे कमाने के तरीके तो बहुत हैं। अरे तू तो बदमाश लड़की है। हेलो एक्सआईएनजी, एक्सआईएनजी। XINGE, मेरे पास बहुत सारे हैं। गर्मियों की पार्ट टाइम नौकरियां, तुम आकर कोशिश करोगी? ठीक है, हम इसे ही करते हैं। सच में? अच्छा एक्सआईएनजी, एक्सआईएनजी। मैं तो फीस भरने के लिए पैसों की चिंता में थी। किराया कब दोगी? किराया देने वाला मिल गया है, मुझे कुछ दिन और दीजिए। मेरी तरफ से स्टेशन पर किसी को नहीं जाओ। गांव वाला चला गया। एक्सआईएनजी, एक्सआईएनजी, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? मोच आ गई। एक्सआईएनजी, एक्सआईएनजी, मेरा इंतजार करो, मुझे पेशाब आ रहा है। तुम देख लो, मैं अभी आता हूँ। आलसी लोगों को हमेशा पेश आता है। क्या आप एक्साइमिन गांव से हैं? शेन एक्सआईएनजी शेन जी? हाँ, मैं हूँ। बहुत अच्छा। लू साहब ने मुझे आपको लेने भेजा है, वही जो आपकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। वह शेन है। जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो।
वो कहाँ है? नमस्ते शनजी। लू चाचा, मुझे आपका पत्र मिल गया है, जल्दी ही किसी को भेजूंगा आपके लिए घर ढूंढने के लिए। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? मैं अभी गांव से आई हूँ। पहाड़ से उतरते समय मेरे पैर में मोच आ गई। यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन तीसरी मंजिल मेरा निजी क्षेत्र है, तुम वहां नहीं जा सकती। कोई बात नहीं लू चाचा, यह मेरा पहला मौका है अपना कमरा रखने का। मैं बहुत खुश हूँ। नौकरी के लिए कल्लू कंपनी में रिपोर्ट करना बस फॉर्मेलिटी है, लेट मत होना। XING। मैं अभी सो रही हूँ। XING। तुम कहाँ गई थी? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ओ हाँ, मेरा किराया जमा कर देना। चिंता करो, मैंने ले लिया है। तो तुम सोती रहो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। बाय। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम रिजेक्ट हो गए हो। क्यों? लू ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय टॉप कंपनी है। यहाँ सिर्फ एलिट लोग आते जाते हैं। तुम जैसे गांव वाले की क्या औकात है? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। गांव वालों में क्या बुराई है? तुम जैसे एलिट जो क्षेत्रीय भेदभाव करते हैं, वे ही कंपनी का स्तर गिराते हैं। मुझे आने की भी कोई इच्छा नहीं है। रुको, मिस शेन, माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। मानो मैंने अभी एक फालतू बात कह दी। आप सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हैं। बधाई हो, आप सेलेक्ट हो गई हैं। अमांडा, यह नई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। शेन जियांग। यह कैसा दिखता है? एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ऐसे गवार लोगों को क्यों भर्ती कर रहे हो? गवार? अमांडा, तुम नए लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? शेन जियांग, वह मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तुम उसे गाली देती हो, मतलब मुझे ही गाली दे रही हो। सॉरी प्रेसिडेंट लू। जल्दी से उसे काम समझाओ। शेन जियांग कहाँ है? यह एक और उसी नाम वाली कहां से आ गई? माफ कीजिए प्रेसिडेंट लू, मिस शेन जियांगी सो गई थी, वरना मैं नई वाली को निकाल देती। शेन जियांग, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? नहीं अमांडा दीदी, आपने अभी तक मुझे कोई टास्क दिया ही नहीं है। मतलब मेरी गलती है कि मैंने टास्क नहीं दिया? ठीक है, आज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की मीटिंग है 15 मिनट में। सबकी पसंद की कॉफी लेकर आओ। 15 मिनट? अमांडा दीदी, देखो दोपहर हो गई है। कॉफी न पिए तो अच्छा, नींद नहीं आएगी। लगता है तुम जाने से डर रही हो। हाँ, तुम गवार लोग शहर भी शायद ही आए हो, कॉफी शॉप भी नहीं गए होंगे। कॉफी शॉप जाना कोई बड़ी बात है? मैंने तो खेत में काम किया है। अरे, तुम्हें पता है जल्दी धान का काटते हैं, देर से आने वाला धान का बोते हैं। तुम्हें पता है घास और धान के पौधे में फर्क कैसे करते हैं? नहीं पता ना? तुम्हें तो बस खाना आता है। तुम दुर्भाग्य से यह ऑफिस है। अगर आज तुम नहीं गई तो मेरे पास तुम्हें खुद ही निकल जाने पर मजबूर करने के तरीके हैं। आपके पास अभी भी 14 मिनट है। सबको क्या पीना है? एक्साइओशन आपके लिए दौड़ता है। एक कारमेल मकियातो, धन्यवाद। कैपुचिनो। और एक लाटे बिना चीनी के, धन्यवाद। ठीक है। एक लाटे लाटो, ठीक है। लाटे लाटे। हाँ 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 हाँ। शनिका यंजी, आपके पास अभी भी 10 मिनट है। 10 मिनट 10 मिनट। छोड़ो, मुझे लगता है यह काफी मजेदार है। इतने नए लोगों में केवल वही एक है जो अमीना से टकराती है। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। माफ कीजिए।
निश्चित रूप से अंदर दरवाजा बंद कर दिया। क्या सभ्यता है। लूलू जी सुंदर है। सुंदर है। शनिसायन जी, आपको किसी भी तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आपको यह बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। लू जी, क्या आप शहर के सभी पुरुष इतने आत्मविश्वासी होते हैं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं नहीं कर सकता। क्यों केवल यह एक कप है, अलग से लाया गया। ओह, क्योंकि मंदा जी को छोड़कर सभी ठंडा पीते हैं। मुझे डर था कि एक साथ रखने से स्वाद प्रभावित होगा। लिफ्ट आ गई है। आप मालिक हैं, पहले आप जाइए। शनिसायन जी अभी तक वापस नहीं आई। उसकी तनख्वाह काटो। छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हे भगवान। लू जी, माफ कीजिए, मैं आपको साफ करता हूँ। नहीं, मैं कपड़े बदलता हूँ, मेरे साथ आओ। क्या तुम्हें वहीं खड़े रहना है? माफ कीजिए लू जी, लेकिन यह तो पुरुषों का शौचालय है। अब तुम खुश हो गए। क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते थे? माफ कीजिए लू जी, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्यों? मुझे डर है कि फिर से आप मुझे आपको बहकाने वाला समझेंगे। मैं निकाला नहीं जाना चाहता। अब आप मुझे यहाँ खड़ा कर रहे हैं, इससे मैं निकाला जाऊंगा। हो गया क्या? लू चाचा, आप वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर ईयर सूप बनाया है। आज इंटरव्यू है और तुम सो गए। लू अंकल, माफ करना। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? जरूरत नहीं है। आज एचआर ने तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति भर्ती किया है। लू अंकल, क्या वह लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है? मुझे लगता है कि वह अच्छी नहीं है। पहले जब मैं तुमसे बात करता था तो मुझे लगता था कि तुम बहुत सीधे साधे हो। अब तो तुम अजनबियों की बुराई कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं सब जानता हूं। आगे से मेरे कपड़े मत पहनना। लू सर, शेन जियांग यी मिस के बारे में। मुझे वहां जाना है। शायद रात के खाने के लिए किसी और को भेजना पड़े। आपके लिए गाड़ी चला दी। एक ही नाम होने के बावजूद इतना अंतर कैसे हो सकता है? लू सर, क्या? कुछ नहीं, तुमने कहा किसी और को गाड़ी चलाने के लिए भेजो, तो फिर शेनजियांग को भेजो। लू सर, आप ये क्या कर रहे हैं? लू सर, मैं आपके लिए ले आया हूं। अरे, बॉस बनना अच्छा है, इतनी जल्दी छुट्टी मिल जाती है। यहां रख दिया। यह तो वह चिट्ठी है जो मैंने अंकल को लिखी थी। शेनजियांगी, तुम क्या कर रही हो? अमांडा दीदी, लगता है तुम चोरी करने की सोच रही हो। गांव वाले ही ऐसे होते हैं। चोरी करने में मजा आता है। अमांडा दीदी, क्या लू सर हमेशा से लड़कियों की मदद करते हैं? शायद, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें कोई गलत विचार नहीं करना चाहिए। लू सर तो किसी के साथ है। क्या उनकी गर्लफ्रेंड है? क्या कर रही हो?
वह जल्द ही बॉस की पत्नी बनने वाली है। वह पहली महिला है जिन्हें लैंगयूए मैंशन में लाया गया है। क्या सोच रही हो? रात को लू सर के लिए गाड़ी चलाना है। मैं क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अगर लू सर ने नहीं कहा होता तो यह मौका तुम्हें कैसे मिलता? लू सर की गर्लफ्रेंड है। जियांग जियांग, तुमने आखिरकार मुझे कॉल कर ही दिया। अभी तक ऑफिस से नहीं निकले हो? नहीं, शहर में पैसे ज्यादा है लेकिन गांव से ज्यादा मेहनत है। मुझे लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे बॉस भी यहाँ हैं। क्या सच में? तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सावधान क्यों? सावधान रहो कि मालकिन को पता न चले कि तुम उसके पति को भगा रही हो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। यह कैसे हो सकता है? मैं किसी को भी पसंद करूं लेकिन अपने बॉस को नहीं। यह कुत्ता पूंजीपति, मैं कुछ ही दिनों से आया हूं और वह मुझे निचोड़ रहा है। खैर, वह सिर्फ पुराना लीडर था। मेरे अब के बॉस दिखने में हैंडसम और स्वभाव में अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। मैं अभी नहीं बोलूंगा। अरे लू जोंग, क्या संयोग है? यह शेन सेक्रेटरी की पहली नौकरी नहीं है क्या? पहले से ही पुराना लीडर है। लू जोंग, तुम शराब पीकर बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाता हूँ, पहले कार में बैठो। अरे, ये लू जोंग की छोटी सेक्रेटरी नहीं है। शेन सेक्रेटरी बहुत सुंदर है। हम दोनों भाई तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन सेक्रेटरी बहुत संयमित है। मुझे ठीक यही पसंद है, तुम्हारे जैसी आवाज। हाँ। मुझे मत छुओ। किसने मुझे मारा? लू जोंग। दोनों बॉस, आज का सहयोग रद्द हो गया है। क्यों लू जोंग? जो लोग सिर्फ निचले हिस्से से सोचते हैं वे मेरे ग्रुप के साथ सहयोग करने लायक नहीं है। लू जोंग, तुमने मेरे जैसे छोटे कर्मचारी के लिए इतना महत्वपूर्ण सहयोग क्यों छोड़ दिया? तुम मेरे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। आखिरकार कुत्ते को मारते समय मालिक को देखना चाहिए। तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बिल्कुल है। गांव में हार्वेस्टर और ट्रैक्टर सब मैं चलाता हूँ। हम गांव वालों को कम मत समझो। वाह, यह तो काफी प्रभावशाली है। शेन शियांगई, तुमने कृतज्ञता दिखाई है। लू जोंग, मुंह धो लो। मैं गांव में सुअर भी मार चुका हूँ। हम लू हुआई चुआन, आज रात मैं चावल को पकाकर खाने वाला हूँ। अरे वाह लू जोंग, तुमने क्या खाया है? इतना भारी। लानत है। शेन शियांगई, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लू डोंग, तो मैं अब चलता हूँ। मुझे कमरे में वापस ले चलो। कितना मुश्किल है। तुम कहो, एक अच्छे दिखने वाले अंकल कैसे इतनी बुरी बोली रखते हैं? पता नहीं यह कैसा स्वाद है।
शिक्षक, आप अटक गए लगते हैं। नहीं नहीं, यह बहुत डरावना है। शेन जियांगी क्या कर रहा है? माफ कीजिए लू जनरल, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। शेन जियांगी तुम मर चुके हो। ओह, जियांगी, आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं कल रात दोस्त के घर रुका था। उसका घर काफी दूर है। मुझे मेट्रो में भीड़ झेलनी पड़ी। बैग भी खराब हो गया। ऐसा है तो कल छुट्टी है, क्या तुम बाहर घूमने चलोगे? नहीं, मैं किसी से मिलने की योजना बना रहा हूँ। हम कुछ चल रहा है, कौन है? क्या वह सुंदर है? शेन जियांगी मेरे कार्यालय आओ। तुम थोड़ी देर में। माफ कीजिए लू जनरल, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे वास्तव में इस नौकरी की जरूरत है। यह क्या बकवास है? क्या आप मुझे कल रात की वजह से निकाल रहे हैं? कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हाँ, कल रात मैंने तुम्हें छोड़ने के बाद घर चला गया। वैसे थोड़ी देर में मेरे साथ उपहार चुनने चलो। अभी? वाह, लू सर, यह हमारी नवीनतम डिजाइन है। क्या आप अपनी प्रेमिका को इसे आजमाने देंगे? वह मेरी प्रेमिका नहीं है, मेरी सचिव है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें दे दो। मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी सचिव हूँ। तुम गलत मत समझो, मेरी सचिव के रूप में फटे बैग लेकर काम पर आना मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यह बैग सिलाई के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। तुम क्या सोचते हो? फिर तुम मुझे उपहार चुनने के लिए क्यों लाए हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरी सोच में समस्या है? तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैंने खुद चुनने का फैसला किया है। यह और यह वो। सभी को पैक कर दो। ठीक है लू जनरल। लू जनरल, कुल 5.8 लाख। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जल्दी नहीं लू जनरल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लू जनरल, क्या तुम मुझे एक दान प्रमाण पत्र लिख सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम्हारे ये बैग लाखों के हैं। अगर किसी दिन तुम मुझसे नाराज हो गई और पैसे वापस मांगने लगी तो क्या होगा? तो क्या तुम मेरे लिए एक रसीद नहीं लिखोगी? शनिक्साई एनजी, मैं अभी तुमसे पैसे वापस लेना चाहती हूँ। दीदी, जियानियन, लू जी, आप पहले वापस जाइए। जियानियन, जियानियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ। पहले माने तुमसे पैसे लिए थे मेरी फीस भरने के लिए। मैंने हाल ही में कुछ कमाया है, तुम्हें वापस देने आई हूँ। वाह, तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया है। दीदी, तुम तो बहुत अमीर लग रही हो। ये बैग मेरे बॉस ने मुझे दिए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उनकी इज्जत खराब कर रही हूँ। ओह, स्पॉन्सर किए हैं कंपनी के खाते से। अच्छा है। वैसे किसी दिन तुम, मैं और एक साइन जी एक साथ मिलते हैं। आज रात बहुत देर हो गई है। कल अगर तुम्हें समय मिले उसे फोन कर लेना। कल मेरे बॉस बिजनेस ट्रिप पर हैं। मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट देने जाना है। शायद समय नहीं मिलेगा। ठीक है। पैसे हो तो इतना घमंड, ये सब मेरे शोषण से आया है। मैडम, मैं लूजी की तरफ से आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ।
अजीब है। मैंने गलत सुना। क्या हुआ यानियन? दीदी एक्साइएनजी क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? शेनिक्स आईएनजी, तुम सच में एक बड़ी मुसीबत हो। बिना वजह मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुमने बारूद खा लिया है क्या? जो कहना है जल्दी कहो। क्या आज तुम्हें समय है? तुम, मैं और मेरी दीदी रात को एक साथ मिलते हैं। ठीक है। शेनिक्स आईएनजी, शेनिक्स आईएनजी, बचपन से तुम मुझे अपनी छाया बनाती रही हो। इस बार मैं तुम्हें मुझ पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बॉस बहुत मजेदार हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं और चैरिटी भी करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सुनने वाले का दिमाग खराब कर देते हैं। दीदी, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ तुम्हारे बॉस ही है? क्या ऐसा है? हाँ, शायद ऐसा ही है। अरे, एक सुंदर लड़की है। उसके कपड़े मेरे बॉस के जैसे लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को भेजे गए कपड़े वही हैं। वे कपड़े बहुत महंगे हैं। हाँ, यह सच है कि वे सस्ते नहीं हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदे हैं। XING XING। तुम्हारा पैर क्या हुआ? तुम्हारी क्या मतलब है? इतना हैरान क्यों हो? क्या मुझे पहचान नहीं पा रहे? शेनिक्स आईएनजी। XING XING, यह तुम हो। यह बदलाव बहुत बड़ा है। क्या तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो? मुझे मोटा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम और अच्छे लगो? नहीं, XING XING। मैंने तो बस देखा कि तुम आ गए हो और खाना भी ठीक समय पर आ गया है। क्या दिखावा कर रहे हो? XING XING। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? गलत समझना? बचपन से ही तुम इस तरह की चालाकी करते हो। मुझे अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बनाते हो ताकि तुम खुद को बेहतर दिखा सको। क्या तुमने ऐसा कम किया है? श्री शैन, तुम कैसे बात कर रहे हो? मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर हम तीनों एक ही गांव से नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन तुमसे बात करती? नहीं करना चाहती तो ठीक है, क्योंकि अब मैं आधा कदम अमीरों की दुनिया में रख चुका हूँ। तुम दोनों गांव वालों से मेरा रास्ता अलग हो चुका है। अब से हम अलग रास्ते पर चलेंगे। किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। उसकी परवाह मत करो, उसे जाने दो। मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी से उसके पीछे जाओ। लाइन में जाना चलो। बेटी, तुम्हारा पैर क्या हुआ? XING 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 XING। अरे दीदी, कार में चलो। तुम्हारे पास कब से कार है? मैं बाद में समझाऊंगा, अभी कार में चलो। लगता है इंजन बंद हो गया है। तो अब क्या करें? कार अब दिखाई नहीं दे रही है। मैं उतर कर देखता हूं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। यानी हाँ, XING XING ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। फोन भी नहीं उठा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? दीदी, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? वो अच्छी नहीं है। उसने हमारी मदद को नजरअंदाज कर दिया। क्या कह रहे हो? वह तुम्हारी बहन है, मेरी जान बचाने वाली। दीदी, वास्तव में सावधान। दीदी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या वह शिंचियांगी नहीं है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? आगे एक छोटा सा जंगल है। रात को बहुत सारे जोड़े वहां जाते हैं। वहां मजा लेने के लिए है। टाइम आउट। अरे, ओ, कोई बात नहीं ध्यानियन। अच्छा है।
लू जोंग। ऐसी गाड़ियां अक्सर खराब हो जाती हैं। मेरी गाड़ी की तरह नहीं, यह कभी खराब नहीं होती। लू जोंग, क्या तुम सिर्फ दिखाने के लिए आए हो? नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मुझसे मिलने? तुम्हारे नए प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग में समस्या है। कुत्ते पूंजीपती बस मुझे निचोड़ते हैं। मैं सुन सकता हूं। लू जोंग, मेरे नए प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग में क्या समस्या है? क्या समस्या है? प्लानिंग में कोई समस्या नहीं है। शेन सेक्रेटरी की निजी जिंदगी में समस्या है। समस्या है। लू जोंग, मैं शराब पीने के बाद बुरा हो जाता हूँ। ज्यादा पीने के बाद मैं गलत कर देता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं करता। तुम बस। तो तुम ज्यादा पीने के बाद जंगल में जाना पसंद करते हो, है ना? जंगल? तुम्हें नहीं लगता कि मैं और लू जोंग, बुरा हो गया। शेन जी को पेट में दर्द हो रहा है। बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी जाओ और देखो। मत जाना, सुन रहे हो? मत जाना। चलो भी। एक तरफ मेरी चिंता कर रहे हो, दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड की। क्या बात है? कोई बात नहीं, शायद ठंड लग गई है। दस्त की दवा खा लो, ठीक हो जाओगी। तुम आराम करो। लू अंकल। लू अंकल, धन्यवाद। मैं एक गांव की लड़की हूं। मेरा एक भाई भी है। बचपन से ही लड़के को ज्यादा महत्व देने वाला जीवन जी रही हूं। यह पहली बार है जब किसी ने मेरी इतनी चिंता की है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ नहीं है, आगे से बेकार की चीजें नहीं खाना। लू अंकल, क्या तुम उस सेक्रेटरी के पास नहीं जाओगे? तुमने उस सेक्रेटरी के लिए मुझे छोड़ दिया। शिंगशियांगी, तुम मेरे साथ कैसे बात कर रही हो? बात करने का तरीका। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी चालाक हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देता। पैसे नहीं देता। और यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता उस रात तुमने क्या किया था। लू जोंग, शेन सेक्रेटरी चली गई है। शेन जियांग गई, फिर तुम हो। मैडम लू, यह शेन सेक्रेटरी ने बनाया है। मैं तुरंत दोबारा बना रही हूँ। उसने बहुत अच्छा किया। एक कॉलेज स्टूडेंट का यह स्तर प्रतिभाशाली है, उससे प्रमोट करो। जी मैडम लू। अगले महीने के लॉन्च इवेंट में उसी का प्लान यूज करें। मैडम, पर पहले हमेशा मैं ही करती थी। काबिल को ही मौका मिलेगा। क्या तुम्हें हर बार सुनना जरूरी है? मैं ऐसा नहीं कह रही। चलो जाओ, इवेंट की होस्टिंग तुम ही करोगी। इस क्वार्टर का सेल 3.812 लाख रुपए है। अगले क्वार्टर का टारगेट 4.8 करोड़ रखो। अमाना दीदी, गलती हो गई। हमारे नए प्रोडक्ट का डेटा 5 होना चाहिए। लू मैडम के साथ चिपककर अब तुम्हें मेरी गलतियां निकालने का हौसला मिल गया। अगला कदम, मुझे सेक्रेटरी पद से हटाना होगा। गलत समझ रही हो दीदी, आपने सच में। अमाना दीदी, दीदी प्यास लगी होगी। दीदी, मैंने आपके लिए नींबू की चाय बनाई है। तो ठीक है। शिंगशियांगी, मैडम लू, रिहर्सल कैसा चल रहा है? लगभग पूरा हो गया है। आखिरी बार चेक कर लें। आज रू ग्रुप के सभी बड़े पार्टनर्स आएंगे। किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं। चिंता मत कीजिए मैडम। शेन, तुमने मुझे क्या पिलाया था? दीदी, आपको क्या हुआ? शेन, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सख्त जरूर हूं, पर तुमने पोजीशन के लिए झाटक दे दिया। दीदी, मैंने नहीं। ये सब मैंने मेडिकल स्टोर से खरीदा था। मैडम, मेरे साथ न्याय कीजिए। मैडम, मैं नहीं। चलो पहले अमांडा को हॉस्पिटल ले जाओ।
जी। छोड़ो मुझे। मैडम, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैंने इतने महीनों तक इस इवेंट की तैयारी की है। यह शेन को दिया। अब मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें खुशी मिल गई? मैंने नहीं किया दीदी। बस जब तक साबित नहीं हो जाता कोई शेन पर आरोप नहीं लगाएगा। लूजी, भले ही यह शेन चियांगई ने नहीं किया हो, मैं अस्पताल नहीं जा सकता। पूरी कंपनी में केवल मैं इस होस्ट के रूप में उपयुक्त हूँ। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी योजना के अनुसार बनाई गई है, तो आप ही करें। मैं कैसे हो सकता है? मैं नहीं कर सकता। योग्य लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधा आत्मविश्वास की कमी है। कैसे? क्या आप मेरी नजर पर विश्वास नहीं करते? तो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं लू भाई, क्या हाल है? आप ये होस्ट कहीं भाग तो नहीं रहे हैं? लूजी, मैं ठीक हूँ। शायद मैं ही करूँ। जल्दी नहीं और इंतजार करें। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। माफ कीजिए, मैं देर से आया। मैं चला लू भाई। आपकी कंपनी में ऐसी सुंदर लड़की है, मुझे मिलवाओ। उसका बॉयफ्रेंड है। कौन है? आपका स्वागत है लू कंपनी के नए उत्पाद लॉन्च इवेंट में। स्थापना के बाद से लू कंपनी ने प्रयास किया है कि हर कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर जीवन का आनंद ले सके। भाई, मुझे अब ये लड़की और भी पसंद है। क्या आप ठीक हैं? कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहते हैं। लू कंपनी को आप सभी के साथ आगे बढ़ने पर गर्व है। एक बार फिर आपके आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। रुकिए, एक पत्रकार के रूप में मेरे पास कुछ सवाल है। कहिए। मैंने सुना है कि आपकी होस्ट मूल रूप से शेन नहीं थी, बल्कि आपने चालाकी से दबा देकर यह स्थान ले लिया। क्या यह सच है? और कहा जाता है कि लू कंपनी के अध्यक्ष लू वाइचुआन को आपने बहकाया और इस मामले में उन्होंने आपको संरक्षण दिया। क्या यह भी सच है? आपकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक ऐसी बुरी संस्कृति है। शायद आपके उत्पाद भी ऐसे ही हैं। खाली बातों पर विश्वास करना बजाय इसके कि देश भर में लगभग आधे बाजार पर कब्जा करने वाली लू कंपनी पर विश्वास करना, जो अपने उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यह अज्ञानता है। एक पत्रकार के रूप में आप केवल सुनकर और कहकर, जांच किए बिना बोलते हैं, यह अनैतिक है। इतने सारे लोगों के सामने आपने मेरे और लू जी के बारे में झूठी बातें फैलाई, जो गलत है। मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। आप पुलिस के आने का इंतजार करें। आप भी ऐसी चालाक लड़कियों से नफरत करते हैं। लू जी, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? हाय, तुम झो शाओ हो। तुम मुझे जानते हो। मैंने लूजोंग से तुम्हारे बारे में सुना है। तुम दोनों एक साथ डायपर पहनने वाले अच्छे दोस्त थे। शेन जियांगी, मैंने कब जोड़ा था? बीच वाला वाक्य। वीचैट जोड़ लो। ठीक है। जो चेनहाओ, तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो क्या? दीवार खोद रहा हूं जियांगी। लू वाइचुआन, तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं? मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। मैं अभी वह अभी महीने की सैलरी 1 लाख। 1 लाख। अब भी खोदोगे? जियांग यी, मेरी कोशिश का इंतजार करो, मैं फिर आऊंगा। क्या पैसे वाले बड़े हो गए? लूजोंग, आप मजाक कर रहे थे ना? मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता जो पूरी न हो सके। सच में? इसलिए मेरी अब महीने की सैलरी 1 लाख। स्कूल की बात छोड़ो, मैं एक घर भी खरीद सकता हूँ। मैं अंत में अपना खुद का कमरा पा सकता हूँ।
शेन जियांगी, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों बहुत समय से जानते हैं? वो लूजोंग, आपको भूख लगी होगी। मेरी सैलरी बढ़ाने की खुशी में मैं आपको एक बढ़िया खाना खिलाऊंगा। चलो तुमने मेरा सवाल अभी तक जवाब नहीं दिया है। चलो। यही वह बात है जो तुमने मुझसे कही थी। बढ़िया ना? हाँ लूजोंग, आपके वो 1 लाख सैलरी अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं सिर्फ यही खिला सकता हूँ। तुम बहुत कंजूस हो। मैं कोई गाय भैंस तो नहीं हूं। क्या एक प्लेट मीट भी नहीं है? तुमने अभी तक मेरा सवाल जवाब नहीं दिया है। हम वास्तव में बहुत समय से जानते हैं। सच में? बिल्कुल लूजोंग, आप हमेशा से मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं। मैं बचपन से यही सोचता था कि मुझे लोग ग्रुप में जरूर जाना है। आप ये मोहन रखना, आपको नमन करता हूँ। बस बस। आओ लूजी, चलो एक करें, आओ। खांसी। हाँ। बस ऐसे ही खाओ। स्वादिष्ट है ना? मेरा कपड़ा कहाँ है? कपड़े से भी धो सकते हैं क्या? ट्राइप। ओह, ट्राई कहाँ है? लूजी, फिर से एक करें। क्या यह अभी भी पीने लायक है? छोड़ो, तुम मत पियो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मेरा घर, मेरा घर पूर्वोत्तर में है। सोंग हुआ नदी के किनारे। अगली पंक्ति क्या है लूजी? एक शब्द दो। अगली पंक्ति मत कहो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मेरी शराब अभी खत्म नहीं हुई है। शिंजांगी, तुम सच में कमाल हो। शराब कहाँ है? अंकल। कौन सा अंकल? क्या मैं इतना बूढ़ा हूं? ओ, मैं समझ गया। तुम्हें पिछली बार की बात अभी भी याद है ना? शिंजांगी, कल याद रखना बेहतर होगा। तुमने जो बकवास कहा। अंकल, मेरे साथ आओ। जा गए। लूजी, क्या हम कल रात फिर से नहीं? तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? बस हो गया। मैं अभी 18 साल का हूँ। कैसे फिर से बूढ़े ने मुझे खा लिया? माफ करना लूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या सोच रहे हो शिंजांगी? हाँ, क्या हम कल रात नहीं थे? मैं डर गया था। अच्छा हुआ कि नहीं था। लूजी, तो हम तैयार हो जाएं और काम पर चलें। देर मत करो। जल्दी नहीं। तुमने कल रात इतनी शराब पी थी। कुछ नाश्ता कर लो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ध्यान रखने वाले हो।
लू जी, क्या तुम्हारा इस महीने पीरियड आया है? क्या नहीं आया है? बेशक आया है। तुम क्या सोचते हो? चलो चलते हैं। मुझे काफी समय से पीरियड्स नहीं आए हैं। क्या सच में प्रेग्नेंट हो गई हूं? सर, 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 लगता है आप अटक गए हैं, सर। सर, मैं यही हूं। यह सवाल नहीं, शेनेक्साएनजी। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? कौन सा शनिक सायंजी? मैं हूं। रिपोर्ट लेने आई हूँ। ठीक है। जिसने दवा डाली उसका पता चला? मैंने सीसीटीवी चेक किया, उसने छद्म वेश धारण किया था, शायद। मैं अभी और लोग लगाता हूं। तुम फिर कैसे आ गए? सहकर्मी नहीं तो दोस्त बन जाओ। मैं सोच रहा था एक्सआईएनजी को कॉफी देने, शेन सेक्रेटरी को कॉफी देने, लेकिन वो ऑफिस में नहीं थी। लगता है हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? क्या उससे तबीयत ठीक नहीं है? उसने ऐसा नहीं कहा। चलो मैं पूछता हूं। तुमने उसका विषय भी जोड़ लिया? तुम्हारी मतलब? लू भाई, तुम कहां जा रहे हो? बधाई हो, आप 42 दिनों से प्रेग्नेंट हैं। क्या तुम यह बच्चा नहीं चाहती? मैं चलो तुम घर जाओ, अपने पति से बात करो। मैंने शादी नहीं की है। तो क्या तुम यह बच्चा चाहती हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए सर्जरी की व्यवस्था करूंगी। बिल्कुल चाहती हूं। लू, तुम यहां क्यों हो? मैंने पहले से ही नहीं। क्या तुमने जूचेनहाउ को गलत पता नहीं बताया था? तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी सेक्रेटरी को नहीं जानता। चलो तुम्हें घर छोड़ता हूं। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मेरा पेट खराब है। कुछ दवाइयाँ ली हैं। पेट खराब है और बर्फ वाली कॉफी पी रही हो? तुम्हें यह कैसे पता? कर्मचारियों की हर आदत जानना एक अच्छे बॉस की जरूरी योग्यता है। हर पल मुझे तेरे सामने। धन्यवाद मोलू। तो मैं घर चलता हूँ। ठीक है शनक्साई एनजी। अगर तुम्हें इन 2 दिनों में सच में तबीयत ठीक नहीं लगे तो फिर काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ज्यादा गर्म पानी पी लो। सीधा आदमी। एक्सआईएनजी, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? शेंजियान, क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। जियानियन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो। मुझे चिंता हुई कि तुम बाहर का खाना खा रहे होगे। सोचा कि आकर तुम्हारे लिए खाना बना दूं। तुम बहुत अच्छे हो, जियानियन। पता नहीं किस लड़की की किस्मत अच्छी होगी। एक्सआईएनजी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कह रहे हो? बड़ों का सम्मान करो। चलो ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम बोलो। एक्सआईएनजी, मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका दो। शिनजियानियन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, दरअसल माँ ने मुझे गोद लिया था तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद। उस समय मुझे गोद लिया गया था। तुमने पूछा था मेरी गाड़ी कहां से खरीदी थी। वो मेरे असली माता पिता ने मेरे लिए खरीदी थी। एक्सआईएनजी, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं।
भले ही ऐसा हो, तुम अभी भी मेरे भाई हो। XING, क्या तुम फिर से सोच सकती हो? यह कितने समय तक सोचने की बात नहीं है, बल्कि मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से है? मैंने अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया है। क्या? मुझे बताओ, वो कौन है? क्या तुम्हारा बॉस है? शांत हो जाओ जियानियन, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने किसी और को परेशान किया है। इसका क्या मतलब है? मतलब, अरे, वयस्क होने के नाते खुद को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। लेकिन तुम अभी यूनिवर्सिटी में हो। मुझे पता है, इसलिए मैं छुट्टी लेने की योजना बना रही हूँ। लेकिन तुम एकल मां नहीं बन सकती हो। क्यों नहीं? तुम जानते हो, मुझे हमेशा से बच्चे पसंद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर, बिना पति के हस्तक्षेप के और बिना सास बहू के झगड़े के, यह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसे जन्म दो। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। धन्यवाद भाई। तो क्या तुम XING को बताने वाले हो? बिल्कुल, आखिरकार वह भी मेरी जान बचाने वाली है। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? बाहर चलकर बात करते हैं। क्या हुआ? तुमने मुझे छोड़ दिया और शहर में मौज कर रहे हो। लोगों को पता चलने का डर है। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? शहर में महीने के 10 लाख कमाते हो, तो पैसे मुझे क्यों नहीं भेजते? तुम सच में पैसे मांगने आई हो? मैं पैसे मांगू तो क्या हुआ? बेटी का माँ की सेवा करना तो स्वाभाविक है। अरे यार, मजाक बन गया। देखो, मैं पैसे कमा सकती हूँ। अब याद आया, स्वाभाविक की बात कर रही हो। अब तुम क्यों नहीं कहती कि बेटी तो नुकसानदायक है? उसके साथ अच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेटी की बात क्यों नहीं करती? आखिरकार उसे किसी और से शादी करनी ही है। बुढ़ापे में जियानियन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अरे, मैं भूल गई। भाई तुमने खरीदा था, अब वह अपने असली माता पिता को ढूंढ चुका है। अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे याद आया। तुम रुको। अरे, आओ देखो, मैंने क्या पाला है। क्या चीज है? हे भगवान, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैं मौत के मुंह से लौटी हूँ। मैंने एक नालायक पैदा किया है। उसके पिता, मुझे ले चलो। XING को क्या हुआ है? कौन घर के मामलों को कंपनी में लाता है? मुझे लगा था कि तुम गांव वाले हो, बस दिखावे के लिए नहीं हो। लेकिन इतना बेहुदा नहीं सोचा था। XING, जल्दी से पैसे ले आओ। अपनी माँ को भेज दो। यहाँ हमारे काम में बाधा न डालो। देखते हैं अब तुम कंपनी में कैसे रहोगे। हे भगवान। लू सर, मैं अभी शयन सचिव की माँ को बाहर ले जाता हूँ। XING, इतने लोग तुम्हें डांट रहे हैं। देखते हैं आज तो मुझे पैसे नहीं देकर कैसे शर्मिंदा होगे। डांटो मुझे। डांटने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तो डांटो ही। लेकिन मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। XING, तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम बेशर्म हो तो मैं कैसे शर्म करूं? ठीक है, मेरे पास तरीके हैं। तुम्हें कैसे पता चला? डर गए? 10 लाख। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। नहीं कह सकते। क्या हुआ है? मूर्ख सुअर। कुछ नहीं लूजी, मैं और मेरी माँ कुछ घरेलू मामले सुलझा रहे हैं। वह 10 लाख मैंने शेन जियांगी के लिए दिया है। सच में? क्यों लूजी? क्या तुम जानते हो कि वह कागज क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम नहीं चाहते कि सबको पता चले। तो फिर यह छोटी सी रकम मैंने तुम्हारे लिए दी है।
यह बैंक में बनाया जा सकता है। ही, यह तुम्हारा है, धन्यवाद। यह चीज असली मालिक को वापस मिल गई। तुम नहीं देखोगे। तुम्हारी चीज है, मैं क्यों देखूं? धन्यवाद लूजी। क्या खजाना है जो इतना गंभीर है? 0 अंक वाली परीक्षा। लूजी है ना, तुम हमारी जियांगी के लिए सामान्य नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, हमारी जियांगी की दहेज बहुत सस्ती है। तुम इतने अमीर हो, 80 लाख कैसा रहेगा? ताओ एडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? हाँ, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। न केवल तुम्हारा नाम लूंगा, मैं यह भी पूछूंगा कि क्यों तुम एडी का नाम लेकर, जबकि खुद भी लड़के को ज्यादा महत्व देने वाले पीड़ित हो, अपनी बेटी को क्यों सताते हो? मेरा पैसा तुम। लूजी, कृपया इस ताओ एडी महिला को पुलिस स्टेशन भेज दो। कहो कि वह लोगों की खरीद फरोख्त में शामिल है। जबरन वसूली। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। शेन जियांगी कितने बज गए हैं? अभी तक काम पर नहीं आई? लूजी, मैं काम पर आ गई हूँ। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं अभी तुमसे मिलने जा रही थी, लेकिन मंडा ने मुझे अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। बिजनेस ट्रिप? तुम अभी कहाँ हो? यह कार अमांडा ने तुम्हें दी है? यह क्या बदबू है? लूजी, तो फिर तुम जा रहे हो? कम बकवास करो, गाड़ी चलाओ। मैं मैनुअल गियर ठीक से नहीं चला पाता। अरे लू सर, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले ही क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ। तो क्या तुम मैनुअल गियर हैंडल कर सकते हो? गाड़ी में प्लास्टिक बैग है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। थोड़ा सहन करो, आगे मैं किनारे रुकूंगा। गाड़ी में पहले से ही बदबू है। नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद, पेट की बीमारी को ठीक करने की जरूरत है। जब वापस जाएंगे तो तुम्हारे लिए एक अच्छा वैद्य ढूंढेंगे। दीदी, क्या आपको टिश्यू चाहिए? धन्यवाद। अंकल, कुल 2 रुपए। ओह, अरे तुम उसे दीदी क्यों कह रहे हो और मुझे अंकल? धन्यवाद अंकल। अरे क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? शेन सेक्रेटरी बच्चों को इतना पसंद है। हाँ, इंसान के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। लू सर, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? बच्चे इस दुनिया में सबसे बेकार निवेश हैं। दशकों की मेहनत का कोई फल नहीं मिल सकता। कोई भी माता पिता नहीं सोचते कि बच्चे पैदा करना एक निवेश है। तो फिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं? अगर तुम्हारा बच्चा शैतान हो जाए, तुम्हें परेशानी नहीं होगी? क्या लू सर का इरादा है कि वे जीवन भर बच्चे नहीं चाहते? हाँ, लगभग यही इरादा है। इतना जोर से न बोलो, शायद तुम कहीं गलती से अपना बीज छोड़ दो और एक दिन कोई तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर होगी भी तो मेरा लू परिवार कभी मानेगा नहीं। एक बिना नाम का बेटा। शेन सेक्रेटरी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आप ज्यादा सोच रहे हैं लू सर। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? आप तो मेरे रोजी रोटी के मालिक हैं। लू सर, लाल बत्ती है। लू हुआईचुआन, क्या तुम पागल हो गए हो?
अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ एक बात भी कही तो तुम्हें मुझे लेकर मरने के लिए नहीं जाना चाहिए। ब्रेक फेल हो गया है। क्या क्या हम यहाँ मर जाएंगे? चिंता मत करो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। लू हुआईचुआन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अंकल 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 हेलो 120 लिमिन रोड यहाँ। किसी को दुर्घटना हुई है, कार दुर्घटना हुई है, जल्दी आओ। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? हालत बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लूजोंग यांगशेंग ग्रुप की मीटिंग। मंडा जी, लुजोंग लुजोंग को कार दुर्घटना हुई है। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? हमने पूरी कोशिश की, कृपया संयम रखें। अंकल 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 उठो अंकल। मैं अब कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, उठो ना। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, अंकल? लूदोंग, तुम ठीक हो? तुम्हारी कृपा से मरा नहीं। वह क्या है? पापा, तुम ऐसे कैसे चले गए? पापा, मरा नहीं, अच्छा है। अरे क्या हुआ? अभी मैंने तुम्हें मुझे अंकल कहते सुना। यह संबोधन मैंने केवल एक छात्रा को सुना है जिसे मैंने सहायता दी है, वह मुझे अंकल कहती है। तुम इतने बड़े हो, मैं तुम्हें अंकल नहीं कहूंगा तो क्या भाई कहूंगा? तो अभी शेन सेक्रेटरी इतनी दुखी क्यों थी? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे दिल में बहुत महत्वपूर्ण हूं? बिल्कुल। सुनाओ। देखो, हम दोनों एक साथ बिजनेस ट्रिप पर गए, मैं ठीक से वापस आ गया। लेकिन तुम्हें दुर्घटना हो गई, तो लू ग्रुप मुझे छोड़ देगा? क्या मैं जिंग शहर में रह सकूंगा? बस इतना ही। और क्या? लू जोंग, हम केवल सीनियर और जूनियर का रिश्ता है। तो लू जोंग, तुमने अचानक क्यों स्टीयरिंग मोड़ लिया? ड्राइवर सीट की तरफ से पेड़ से टकराने के लिए। इतना नहीं सोचा। मुंह से कड़ा, दिल से नरम। तो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आता हूं। तुम कैसे आ गए? ठीक है, तुमने मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी। मैंने अभी तक तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया, मैडम। शेन जियांगी मर गई। क्या? उसके पेट में बच्चा भी ठीक है? सच में? सोचा नहीं था कि उसकी और इस बच्चे की जान इतनी मजबूत होगी। छोड़ो, कड़े तरीके से काम नहीं चला।
तो नरम तरीके से करना होगा। शेन जियांगी। अरे XING, तुम ठीक हो ना? मैंने यानी से सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। XING तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? शेन XING, तुम मुझे क्या समझते हो? अरे सावधान। जब तुम्हें गैस लीक हुआ था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या मैं इंसान हूँ? XING तो तुम याद रखना। मुझे वापस रिचार्ज कर लेना। चिंता मत करो। तुम और बच्चे ठीक हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? यह तुम मत सोचो मुझे कैसे पता चला। असल बात यह है, क्या तुमने बाद में बच्चे के पापा को बताया? क्या तुमने उसे बता दिया? हाँ, लेकिन शायद उसने सुना नहीं होगा। तो अब तुम क्या करने वाली हो? XING, तुम अभी इतनी जवान हो। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम अविवाहित हो और बच्चे के साथ। भविष्य में शादी कैसे करोगी? तुम मेरी सुनो, इसे गिरा दो। XING, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। शादी करना या न करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा पेट बड़ा हो जाएगा, तुम काम कैसे करोगी? पढ़ाई कैसे करोगी? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे कौन संभालेगा? और भविष्य में फीस, रहने का खर्च, दैनिक खर्च, ये सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बारे में मैंने भी सोचा है, लेकिन मैं अकेले कमाऊंगी, कम खर्च करूंगी और बच्चे को पालूंगी। यह निश्चित रूप से संभव है। XING, मेरी बात सुनो। इस मामले में मैंने सोच लिया है, मैं इस बच्चे को जरूर पैदा करूंगी। ठीक है, तो भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बताना। कम से कम मैं तो बच्चे की गॉडमदर हूं ना? धन्यवाद XING, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। और हाँ, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो? हम ठीक हैं, कुछ समय बाद तुमसे मिलवाऊंगी, वह इन दिनों बहुत व्यस्त है। ठीक है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहत मिली। वैसे मुझे अपने बॉस के लिए खाना ले जाना है, तो मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। बाय। आओ लू बॉस, खाना खाओ। क्या यह खाने लायक है? तुम चख कर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? मेरे कहने से तो तुम जैसे अमीर लोगों ने कभी नहीं खाया होगा इस तरह के स्ट्रीट फूड। बहुत दुख की बात है। हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड स्टॉल है। मैं अक्सर जियानियान के साथ जाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं खा चुकी हूँ। बस इतना ही खाया? ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ। बर्बाद करना शर्म की बात है। शेन सेक्रेटरी की भूख तो बहुत है। यह इसलिए क्योंकि तुमने कभी भूख नहीं झेली। मेरे घर में गरीबी थी। बचपन में घर चलाने के लिए मैंने हर गंदा और मुश्किल काम किया है। उस समय पैसे बचाने के लिए मैंने जियानियान के साथ एक ही रोटी खाई है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कष्ट देता है। बॉयफ्रेंड? कौन? जियानियान? वरना वह तुम्हारा असली भाई तो है नहीं। क्यों हंस रही हो? लू बॉस, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। मैंने कभी प्यार में पड़ी ही नहीं हूं। लू हुआइचुआन, तुम मत मरो। लू हुआइचुआन,
धन्यवाद लू बॉस। लू बॉस, मैं बाथरूम जा रही हूँ। लू हुआईचुआन, तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? क्या तुम्हें वास्तव में उससे प्यार हो गया है? शेन जियांगे, तुम क्या कर रही हो? तुम होश में आओ। उसकी गर्लफ्रेंड है। यह वह कपड़े हैं जो तुमने चुने हैं? हाँ, विशेष परिस्थिति है लू बॉस, तुम इसे मान लो। कहां से खरीदे? हॉस्पिटल के सामने वाली छोटी दुकान से। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? पसंद नहीं है तो मैं बदल देता हूँ। किसने कहा मुझे पसंद नहीं है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बदल दिया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लोकल स्टाइल। लू भाई, तुम ठीक हो ना? ये क्या हुआ? अचानक हादसा कैसे हो गया? सब ठीक है, कोई बात नहीं। शेन मिस, तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। मैं हूं ना, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, शेन सेक्रेटरी, तुम्हारा फोन इतना टूट गया है। मैं तुम्हें नया दिलवा देता हूं। सच में? बिल्कुल सच में। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी की सुविधा है। हर किसी को एक आईफोन मिलेगा। सच में? लू सर, हमारी कंपनी में तो 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो। नहीं, इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी। लूसर का कॉफी अभी तक क्यों नहीं बना? ठीक है, अभी बनाता हूँ। माफ करना, लू सर। ओह, अरे, ये तो शेन सेक्रेटरी है। मुझे दोपहर को क्लाइंट से मिलना है। तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्षतिपूर्ति बिल्कुल करनी होगी। तो चलो। कहाँ? मेरे पास काम है। तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं संभालते, हर दिन कुछ नहीं करते, अपनी कंपनी नहीं जाते, हमेशा मेरे पास आते हो। लू भाई, मेरा ये कपड़ा कैसा है बताओ? बहुत बदसूरत। ये तो शेन मिस ने मुझे दिया है। उन्होंने तुम्हें कपड़ा क्यों दिया? बिल्कुल, मेरे साथ अच्छे रिश्ते हैं तो उपहार दिया। ईर्ष्या हो रही है? बचकाना। तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही, तुम तो मर रहे हो ईर्ष्या से। तुम्हारे इस कपड़े को देखो। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे कितना भी महंगा हो, शेन मिस की दोस्ती से ज्यादा नहीं। यह ड्रेस कैसी लग रही है? ठीक है। शेन सेक्रेटरी ने दी है। सच में? तुम्हारी कितने की है? मेरी 75 की। मेरी 100 रुपए की। बचकाना। अलविदा, फिर कभी जरूरत न हो तो मत आना। यह शेन सेक्रेटरी तो बहुत चालाक है। लू बॉस को बहकाने के बाद भी जो यंग मास्टर को भी बहकाने की हिम्मत कर रही है। हमेशा की तरह दिखती है, इतनी भोली भाली पर अंदर से ऐसी है। लू बॉस, मैं तनख्वाह देता हूं पीठ पीछे बातें करने के लिए नहीं। अगर फिर कभी सुना कि तुम शेन सेक्रेटरी के बारे में बुरा बोल रहे हो तो कंपनी से निकाले जाओगे, समझे? माफ कीजिए लू बॉस, हमसे गलती हो गई। चलो चलें।
लू बॉस, आप क्या आदेश दे रहे हैं? मेरे साथ आओ। आओ, समझाओ। यह सब क्या है? तुमने मेरी चीजें छुपकर देखी। अगर आज मैंने नहीं देखा होता तो क्या तुम मुझे बताने वाली भी नहीं थी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं बच्चे का पिता हूं, मेरा यह फर्ज और जिम्मेदारी है, पता है। किसने कहा वह तुम्हारा बच्चा है? मेरा नहीं तो फिर किसका है? जो चेन्हाव का है। क्या बकवास कर रही हो? उसका नहीं है तो फिर शिनजियानियांग का है। लू बॉस की कल्पना शक्ति तो मेरे बस की बात नहीं। मतलब और भी लोग हैं? लू बॉस, यह मेरी एक कर्मचारी की निजी बात है, आपको पूछने का कोई हक नहीं। शेन सेक्रेटरी का अंदाज तो बहुत धमाकेदार है। शादी से पहले प्रेग्नेंट, खुद अपने बच्चे के असली बाप का भी पता नहीं। तुमने क्या कहा? ऐसा नहीं है क्या? तुम सच में उन्होंने जैसा कहा था वैसी ही हो, बाहर से भोली, अंदर से आजाद। मेरी निजी जिंदगी की फिक्र लू बॉस आपको करने की जरूरत नहीं, बल्कि लू बॉस आपको पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। घर में स्पष्ट रूप से एक महिला है, ऊपर से ऑफिस में मुझे बहकाते हो। प्लेबॉय भी तुमसे कम ही खेलता है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। यह बेकार काम जो करना चाहे करे। हेलो मैडम, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? शेन जियांग ने नौकरी छोड़ दी है। सच में? हाँ, मैंने सुना है कि उसने हाल ही में न केवल लू जनरल के साथ संबंध बनाए हैं, बल्कि झो शाओ से भी जुड़ गई है। और उसके पेट में एक बच्चा है, जिसका असली पिता कौन है पता नहीं। यह किसका बच्चा है? अभी तो उसने बॉस के साथ झगड़ा किया है और नौकरी छोड़कर भाग गई है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि लू जनरल को पता है कि वह गर्भवती है? हाँ। नहीं, यह बच्चा बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। मैं इतने सालों से सिर्फ उसी एक आदमी के साथ रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। बेबी, माफ करना बेबी। माँ ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ जल्द ही नई नौकरी ढूंढ लेगी और तुम्हें पाल लेगी। कौन है? जियांगी, यह मैं हूँ। जियांग, जियांग, तुम्हें समय कैसे मिला? जियांगी, तुम घर पर हो? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाया? माफ करना, मुझे दिखा नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स लाया हूँ, सबसे महंगे हैं। जियांग, जियांग, क्या हुआ जियांगी? कुछ हुआ है? मुझे बताओ। अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने नौकरी खो दी है। कैसे? तुम तो अच्छे से काम कर रही थी। मैंने आज बॉस के साथ झगड़ा किया और नौकरी छोड़ दी। अब मैं शायद बेबी को भी नहीं पाल पाऊंगी। मैंने सोचा कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मैं और जियांग हैं। हम तीनों मिलकर एक बेबी को पाल सकते हैं। यह क्या मुश्किल है? हाँ, यह देखो। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदा है, इंपोर्टेड हाई क्वालिटी विटामिन। यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है, एक खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है इसे खाने का। जब मन खराब हो तो और भी ध्यान देना चाहिए। आज तुम गुस्से में थी। यह बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तुम सही कह रही हो। धन्यवाद जियांग, जियांग। मेरी मोहब्बत को धोखा देकर
अपनी अंतरात्मा को कर्ज में डाल दिया। नहीं भाईलू, इस दुनिया में कहीं भी फूल मिल सकते हैं। तुम एक ही फूल से क्यों प्यार कर रहे हो? किसने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं? मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, और तुम इतने बेचैन क्यों हो? अगर तुम शेन सेक्रेटरी से प्यार नहीं करते तो उसे मुझे दे दो। सपने देखो, भाग जाओ। देखो तुम कैसे बेचैन हो गए हो। तुम खुद तो पीछे नहीं भागते और मुझे भी नहीं जाने देते। ठीक है, तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मेरे अनुभव के अनुसार, जो कई लड़कियों को जानता हूं, ये शेन सेक्रेटरी बुरे चरित्र की महिला नहीं लगती। मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी है और उसने भी मान लिया है। अब और क्या बहाने बनाने हैं? अगर हम एक कदम पीछे हटें तो सिर्फ गर्भवती होना क्या बड़ी बात है? इसमें क्या समस्या हो सकती है? क्या इसमें कोई समस्या नहीं है? क्या समस्या है? बच्चा मेरा कैसे नहीं हो सकता? तुम क्या कह रहे हो? अरे, तुम तो बहुत चुप हो। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है भाईलू, ये क्या बड़ी बात है। शियांगई, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हम अस्पताल चले? नहीं, जरूरत नहीं है। शायद कुछ खराब खा लिया है और अब मेरे पास बच्चा है, दवाइयां नहीं ले सकती। तुम इतना दर्द क्यों सह रहे हो? और किसी को पता भी नहीं। वो कौन है जो इतना बेजिम्मेदार है? मेरा बॉस है। क्या तुम कह रहे हो कि बच्चे के पिता तुम्हारे बॉस है? अरे जियानियन, शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, यह सिर्फ एक गलती थी। और मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि वह सिर्फ मेरा बॉस नहीं है, बल्कि वह मेरे सपनों को पूरा करने वाला अंकल भी है। तो तुम्हारे सपने सच हो गए। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मेरे उसके बच्चे हैं। क्यों? क्या वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? उसकी गर्लफ्रेंड है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो मई के। उसका क्या मतलब है? शायद उसे लगता है कि सुबह जल्दबाजी हो गई और वो तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन मैंने तो नौकरी छोड़ दी है, अब और क्या बात करनी है? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ काम का था, लेकिन वो तो है तुम्हारे बच्चे के पिता, और तुमने सिर्फ चिट्ठियों से ही उसे इतने सालों से प्यार करती हो। तुम दोनों, अंत में क्या होगा? क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहती? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हेलो क्यूई सहायक, लू साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ये शेन मिस, लू साहब का मूड ठीक नहीं है, ज्यादा पी लिया है। वह कहा है? जल्दी से पता भेजो मुझे। ये कहा ना भेजो, सुन रहे हो? शेन सचिव, तुम यहां क्यों हो? क्यूई सहायक, क्या लू साहब अंदर है? अंदर है। तो मैं अंदर जाता हूं। जियांगई, जियांग जियांग, तुम यहां क्यों हो? मत बताना मुझे। लू साहब की गर्लफ्रेंड तुम हो? मैं तो यह सच है। जियांगई, माफ करना, पहले वापस जाओ, ठीक है? मैं वापस आकर तुम्हें सताऊंगा। नहीं, आज मुझे उससे सब कुछ साफ करना है। शिन जियांगई, मुझे पता है तुम लू हुआइचुआन को पसंद करती हो, लेकिन यह तो हम दोनों पहले अच्छे थे। तुम उसे कैसे जानती हो? यह तो बहुत सामान्य है। मैं शहर में आकर इतने समय से काम कर रहा हूं, तो मौका मिल ही जाता है ना। लेकिन तुम मुझसे छुपा रही थी। तुम्हें पता था कि वह मेरे स्पॉन्सर अंकल हैं, है ना? जियांगई, क्या तुम समझ नहीं रही हो? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था तुम लू हुआइचुआन को पसंद करती हो। मैं डर रही थी कि तुम्हें पता चल गया तो तुम दुखी हो जाओगी। जियांगई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझसे लू हुआइचुआन को मत छीनो, ठीक है? लेकिन मैं जियांगई, क्या तुम सबसे ज्यादा कृतज्ञता नहीं मानती? क्या तुम भूल गई कि जब तुम गैस से जहर खा गई थी तो मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था? जियांगई,
मैं बचपन से ही तुमसे कमतर रहा हूँ, इस बार क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगी? ठीक है। जियांग जियांग, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ। जियांग गई। तुम मुझे और वाइचुआंग को आशीर्वाद दोगी, है ना? बिल्कुल। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। शेन चियांगी, तुम यहाँ कैसे हो? वाइचुआंग, मैंने सुना है तुमने बहुत शराब पी है। मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं जल्दी से आ गया। शियांगी को क्या हुआ? बच्चा। शियांगी, बच्चा। गाड़ी तैयार करो। जी। शियांगी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे झगड़ना नहीं चाहिए था। जोंग चेन हाओ ने सही कहा, किसी से प्यार करना उसके अतीत की परवाह नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका बच्चा पाल रही हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम दोनों स्वस्थ रहो। जब बच्चा पैदा होगा, मैं उसे अपना समझूंगा। तेज चलाओ। जी। शियांगी, डटे रहो। डॉक्टर, जल्दी करो, गाड़ी पर रखो। जल्दी से इलाज करो। लू सर, चिंता मत करो, शेन सेक्रेटरी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कैसा है? क्या बच्चा बच गया? तुम उसके क्या लगते हो? बॉस का प्रेमी। आखिर क्या रिश्ता है? बॉस का प्रेमी। डॉक्टर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान कैसा है। गर्भवती नहीं है, बस सामान्य मासिक धर्म है। अरे, हेलो अमांडा जी। शेन शियांगी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा प्रस्ताव कुत्ते ने कंप्यूटर पर बनाया है क्या? नहीं, वह प्रस्ताव मैंने पहले ही चेक कर लिया है। कई बार कोई समस्या नहीं होगी। तो तुम कह रहे हो कि मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया है? मेरा यह मतलब नहीं है। माफ कीजिए अमांडा जी, आप थोड़ा इंतजार करें। मैं अभी देखता हूँ। क्या तुम शेन शियांगी हो? हाँ, मैं हूँ। चलो। मैं गर्भवती ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुमने हाल ही में कोई रक्त प्रवाह बढ़ाने वाली दवा खाई है क्या? सामान्य मासिक धर्म में इतना खून नहीं बहता कि बेहोश हो जाओ। नहीं, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैं बहुत सावधान थी। मैंने हाल ही में गर्भावस्था विटामिन लिया है। विटामिन किस ब्रांड का है? मेरे पास है, यही है। ये कौन सा विटामिन है? ये तो गर्भपात की दवा है। क्या? गर्भपात की दवा नहीं हो सकता। यह XING ने मुझे दिया है। XING 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 कौन है? उसने तुम्हें गर्भपात की दवा क्यों दी? मुझे कैसे पता? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछते? मैं तुम क्या कह रहे हो? वो शेनिक साइएनजी उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम बेशर्म हो। लू वाइचुन, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम XING को क्या समझते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी XING से मिलते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ अस्पताल है। मैं XING का सम्मान कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कोई और नहीं करता। तो शेनिक साइएनजी को लगता है कि मेरा और लू वाइचुन का कुछ चल रहा है, इसलिए उसने मुझे गर्भपात की दवा दी। तुम्हारा बच्चा मेरा नहीं है, वह क्यों तुम्हें गर्भपात की दवा देगी? तुम इंसान की तरफ बात कर रहे हो। बस करो जियानियन, मैं उसे नहीं देखना चाहता। उसे जाने दो। चले जाओ, फिर कभी मत देखना शेनिक साइएनजी के सामने। तुम लोगों ने मुझसे क्या छुपाया है? XING, सच बताओ, वह बच्चा आखिर क्या है? XING बचपन से कभी किसी से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे साथ रही। बच्चा तुम्हारा नहीं है तो किसका है? मेरा। XING, तुमने कहा कि मेरा नहीं है। अब यह सब कहने से क्या फायदा?
उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम वापस जाओ और अपनी शनाख्त लिए आ जाओ। मुझे वह पसंद ही नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ रहते हो। वह मेरी सहायता प्राप्त छात्रा है। कुछ महीने पहले उसने मुझे लिखा कि वह शहर में काम करने आ रही है। मैं उसके लिए घर ढूंढना चाहता था। वह बार बार कहती रही कि शहर में उसका कोई नहीं है और मुझसे रुकने की गुजारिश करती रही। लू वाइचुन, मैं और वह हालांकि एक ही गांव के हैं, लेकिन नाम का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन लिखावट अलग है। क्या तुमने लोगों को लेने से पहले जांच नहीं की? तो कहने का मतलब है तुम ही मेरे स्पॉन्सर किए हुए छात्र हो? नहीं तो और क्या? जब मुझे पत्र मिला तो मैंने क्यूआई को भेज दिया। क्यूआई सहायक। लू सर, मैंने गलती कर दी। छोड़ो, अब यह सोचना कि किसकी गलती है अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे बस हैरानी है। XING उसने मेरी पहचान क्यों चुराई? वह ऐसी कैसे बन गई, जबकि पहले उसने मेरी जान बचाई थी? XING, असल में एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई हुई है। क्या बात है? XING, जल्दी से खिड़की खोलो। क्या हुआ है? मेरी बहन कोयले से नहा रही थी और गैस लीक हो गई। XING, मुझ पर एक एहसान करो। जब मेरी बहन होश में आए तो उसे बताना कि तुमने उसे बचाया। क्यों? मैं आखिरकार एक लड़का हूं और मेरी बहन और मैं इतने बड़े हो गए हैं, मुझे डर है कि वो शर्मिंदा होगी। ठीक है। बदमाश, तुमने उसे नंगा देख लिया। बस करो लू वाइचुन, क्या तुम बचकाने हो? धन्यवाद जियानियन, जान बचाने के मौके पर। जान बचाना जरूरी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो XING ने मुझे बिल्कुल नहीं बचाया। इतने सालों से वह सिर्फ मेरी जान बचाने वाले के रूप में मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। माफ करना XING। कोई बात नहीं, बस मेरी एकमात्र दोस्त खो गई है। कोई बात नहीं, क्या मैं नहीं हूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस मुझे लगता है उसने जो किया है वह सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या मतलब है? क्या तुम्हें पड़ोसी शहर की कार दुर्घटना याद है? हाँ, ब्रेक फेल हो गए थे। क्या वह उसकी करतूत थी? नहीं, वह हमारी कंपनी की नहीं है। उसे कैसे पता चला कि हम पड़ोसी शहर जा रहे हैं? और उसे यह भी पता होना चाहिए कि मैं कौन सी कार चला रहा हूं। अंदरूनी सूत्र है। पर ऐसा होने के बावजूद हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चिंता मत करो XING, तुम आराम करो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या करने वाले हो? वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसे इंसान के लिए क्यों? अपने हाथ गंदे करो, मेरे पास एक तरीका है उसे जेल भेजने का। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कुछ नाटक करने के लिए। लूलू जी, तुम भागने की तैयारी कर रहे हो। जो भी तुम पूछना चाहते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम एक ही गांव के हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहां तक कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है, तुमने मुझे यह भी नहीं बताया। क्या XING के पेट में बच्चा तुम्हारा नहीं है? उसका चरित्र तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम कैसे सह सकते हो कि उसने मुझे इतने समय तक धोखा दिया? लू साहब, मुझे लगा कि तुम्हें XING पसंद है, इसलिए मैंने बताने की हिम्मत नहीं की। पहले मुझे वाकई उसकी तरफ लगाव था, लेकिन यह औरत, वह मुझे और मेरे भाई दोनों को बहकाती थी। यह सच में घिनौना है। पेट में किसका बच्चा है पता नहीं। तुम्हारी तरह नहीं, जो साफ सुथरी और समझदार हो। वाइचुन, XING, पहले मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। चूंकि लू परिवार ने शादी करने का फैसला किया है, कंपनी के काम के बारे में कुछ तो जानना चाहिए। कल मैं QI सहायक को कंपनी में भेजूंगा। तुम्हारे लिए एक पद की व्यवस्था करने के लिए तुम अच्छी तरह सीखना। कैसा लगा? लू परिवार में शादी करना? मैं तैयार हूं। मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। कल मैं QI सहायक को तुम्हें लेने भेजूंगा। ठीक है। XING आखिरकार मेरे हाथों में आ गई। सुना है आज एक नया कर्मचारी आया है।
जो भविष्य की प्रेसिडेंट पत्नी है, सच में, पर लूजी उसे पसंद नहीं करते थे, तुम नहीं जानते, वाह। पहले ही लूजी ने उसे छोड़ दिया है, क्या देख रहे हो? उसकी साफ सुथरी शक्ल देखकर मत जाओ, असल में कम उम्र में ही गर्भवती हो गई थी, पिता का पता भी नहीं था। ऐसे में लू कुलपति को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्या उसे शर्म नहीं आती? हमारी तरह तो नहीं है। शहजाया जी, तुम्हें अभी भी काम पर आने की हिम्मत है? अमेंडा दीदी, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे क्यों शर्माएगी? पता है, आज भविष्य की कुलपति पत्नी काम पर आई है। अंदाजा लगाओ वह तुम्हारे इस लोमड़ी जैसे चालाक के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अमेंडा दीदी, मेरे लोमड़ी वाले मामले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चापलूसी करने वाले दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम शेनेक्स ING महोदया, क्या आप कॉफी पियेंगी? मैं लेकर आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। शेनेक्स ING, तुम मेरे लिए लेकर आओ। मैं क्या देख रही हो? कुलपति पत्नी को नाराज करोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है महोदया। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शेनेक्स ING, क्या तुम मुझे जानना चाहती हो? कुछ दिनों में जुबान इतनी नाजुक हो गई है। शेनेक्स ING, तुम जानती हो वह कौन है ना? तुम्हें जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है वह कौन है, न केवल जानती हूँ बल्कि अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर से बड़ी बातें कर रही हो। अमेंडा, तुम जाओ, अपना काम करो। हाँ। शेनेक्स ING, तुम्हें हैरानी होगी, मेरे जैसे स्तर का व्यक्ति भी यहाँ काम कर सकता है। अफसोस की बात है, यह हुआइचुन ने विशेष रूप से व्यवस्थित किया है। वह चाहते हैं कि मैं कंपनी में आकर व्यवसाय को समझूं ताकि भविष्य में उनकी अच्छी पत्नी बन सकूं। तो तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मुझे पता है, मैं जल्द ही लू की पत्नी बनने वाली हूँ और तुम्हारे पास कभी नहीं होगी वह धन दौलत। तुम्हारा मन विकृत होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ, ख्वाब मत देखो। तुम बचपन से ही मुझसे कमतर हो और भविष्य में भी रहोगी। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि तुम केवल कूड़ा उठाती हो। जिस आदमी को मैंने छोड़ दिया उसे तुम झपट रही हो, लेकिन यह ठीक भी है। तुम्हारे जीवन के बाकी हिस्से में तुम मेरी छाया से मुक्त नहीं हो सकती। तुम्हारी जुबान तेज है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन तुम देख लो मेरे और तुम्हारे बीच की स्थिति का अंतर। भूकंप आया है। शिन सचिव, लू कुलपति, मेरे साथ कार्यालय चलो। तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे अभी भी उस शिन जियांगी को देखना है। अंदरूनी आदमी अभी तक नहीं मिला है, थोड़ा और सहन करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात तुम हो। मैंने देखा कि तुम्हें उन्होंने परेशान किया, मुझे बुरा लगा। नहीं, मैं सोचता हूं कि जितना वे अब घमंड करेंगे उतना ही बुरा होगा। मुझे खुशी होती है। तो शिन जी, हाल ही में कुछ नया पता चला? छोटे लू, मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा। क्या तुम देख नहीं सकते? अमाना और शिन यांगी काफी करीब है। मुझे शक है कि वही अंदरूनी आदमी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने तुमसे नफरत करना शुरू कर दिया। मुझे अब शक है कि पहले वाली चाय भी शेन जियांगी ने ही गड़बड़ की थी। वह चाहती थी कि मैं मंच पर शर्मिंदा हूं। अमांडा को लगा कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं और मुझे कंपनी से निकाल दिया। समझ में आता है। तो शेन जी क्या करने वाले हैं? मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। मुझे उन्हें एक बड़ा तोहफा देना होगा। ठीक है, तुम धीरे से सोचो। रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अंकल, मुझे लगता है कि हम अभी ठीक नहीं हैं। क्या बुरा है?
यह पहली बार नहीं है। वह भी नहीं। लू हुआईचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मेरी मंजूरी के बिना तुम मेरे बारे में गलत सोच नहीं सकते। तुम क्या कह रहे हो? यह क्या है? तुम्हारे लिए तोहफा, तुम्हारे दिमाग में क्या गंदगी भरी हुई है? तो तुमने अभी क्या कहा? पहली बार? मैंने पहले तुम्हें बैग दिया था। यह बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। फिर से? मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो। जियांगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस समय फोन आया। लू हुआईचुआन, तुम बड़े व्यापारी हो क्या? नहीं जियांगी, मुझे समझाओ। हुआईचुआन, यह मेरे लिए है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हुआईचुआन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हुआईचुआन, तोहफा दिए बिना ही छीनने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि भविष्य की लू पत्नी तुम्हारी तरह शर्मिंदा हो। माफ करो हुआईचुआन, मैं तुम्हारे द्वारा दिए जाने का इंतजार करूंगा। हंस क्या रहे हो? जल्दी से जाकर खरीद लाओ। एक बिल्कुल वैसी ही चीज लेकर आओ। ठीक है। तो यह क्या है? ये वो सामान की थोक बिक्री, 20 रुपए में एक। यह तो बहुत शानदार है। नकली को असली बना दिया। नकली हमेशा नकली ही रहता है, असली नहीं बन सकता। मैडम, वाह, यह 20 लाख की हार है। यह आपके व्यक्तित्व के साथ बहुत मेल खाती है ना? तुम्हारा यह क्या चला है? कुछ नहीं मैडम, बस एक मक्खी थी, मेरे आसपास उड़ रही थी। शेन शियांगे, तुम तो बहुत घमंडी हो। हुआईचुआन ने अभी मुझे यह हार खरीद कर दी है और तुमने एक नकली वाली ली। तुम्हें कैसे पता कि मेरी वाली नकली है? बकवास, यह हार तो लू प्रेसिडेंट ने है। भविष्य की लू पत्नी के लिए दी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मैडम की असली नहीं है, तो क्या तुम्हारी असली है? कौन जानता है? तुम क्या कर रहे हो? नकली भी नहीं पहन सकते, तुम्हारी योग्यता नहीं है। शेन शियांगी, तुम्हें परेशान होते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ, रो रहे हो? शेन शियांगी ने मेरी हार तोड़ दी। कोई बात नहीं, बस एक हार है, फिर से खरीद लेंगे। मेरे पास पहले से ही एक योजना है। तुम्हारे पास हमेशा नए आइडिया होते हैं। लू प्रेसिडेंट, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें निकाल दिया गया है। क्यों? तुमने प्रेसिडेंट पत्नी को नाराज कर दिया, तुम्हें निकाल दिया गया है। यह संभव नहीं है। मेरा प्रेसिडेंट पत्नी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, वह मुझे नहीं निकाल सकती। HR विभाग में जाकर अपना वेतन ले लो। शेन शियांगी, मंडा जी, आपने मुझे बुलाया? तुम क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े खराब कर दिए। तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते? पुल पार करके उसे तोड़ना चाहते हो क्या? क्या पुल पार करके तोड़ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? लू ने मुझे निकाल दिया, तुम्हें पता है? क्या? अच्छे से, उसने तुम्हें क्यों निकाला? क्या बेवकूफ बना रहे हो? शुरुआत में तुमने मुझे ढूंढा, शेन सचिव के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए। मुझे उसकी ब्रेक पैड पर हाथ डालने के लिए कहा, उसे मारने की कोशिश की। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, मुझे एक झटके में निकालना चाहते हो क्या? तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम मानना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, सारे सबूत मेरे पास हैं। तुम पुल पार करके उसे तोड़ने की कोशिश मत करो। अमेंडा, पहले शांत हो जाओ। यह बात निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। तुम मुझे लू से बात करने दो, साफ करके बताऊंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है?
तुम खुद देख लो, अगर मुझे निकाल दिया गया, तुम्हारा काम। छुपाने की कोशिश मत करो। तुम बताओ, इस दुनिया में क्या दूसरा ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरी तरह चालाक हो? तुमसे ज्यादा चालाक कौन हो सकता है? सबूत मिल गया। बिल्कुल, खुद देख लो। क्या बेवकूफ बना रहे हो? शुरुआत में तुमने मुझे ढूंढा, शिन सचे के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए, मुझे उसकी ब्रेक पैड पर हाथ डालने के लिए कहा, उसे मारने की कोशिश की। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। यह अमेंडा लू कंपनी में 10 साल से काम कर रही है, अंदरूनी खलनायक बन गई। इंसान को जानना मुश्किल है। चूंकि हमें सबूत मिल गए हैं, तो अब हम जल्दी से पुलिस को सूचित करें। रुको, XING, तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसा करके उन्हें बहुत सस्ते में छोड़ रहे हैं? उन्हें शोहरत पसंद है ना? तो मैं उन्हें एक ऐसा पल दूंगा जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हुआईचुन, तुम वापस आ गए। हुआईचुन, मैंने सुना है अमेंडा को आज निकाल दिया गया। क्या तुम उसकी तरफ से माफी मांगने आए हो? अमेंडा तुम्हारे साथ लगभग 10 साल से है। तुमने उसे ऐसे ही निकाल दिया। मुझे डर है कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को बुरा लगेगा। उसने तुम्हें अलग कर दिया, मैंने उसे निकाल दिया। क्या मुझे अलग कर दिया? उसने तुम्हें काम नहीं दिया, नहीं तुम्हें दूसरे सहकर्मियों से मिलने दिया। यह तुम्हें अलग करना नहीं है। हुआईचुन, तुम गलत समझ रहे हो। अमेंडा को डर था कि मैं बहुत थक जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे ज्यादा काम नहीं दिया। और मैं अभी कंपनी में नया हूं, किसी को नहीं जानता। अगर तुमने उसे निकाल दिया तो मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तुम चाहते हो कि वह रुके? ठीक है, जैसा तुम कहोगे। हुआईचुन, वैसे अगले महीने कंपनी की वार्षिक बैठक है। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं और यह घोषणा करना चाहता हूं कि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें कैसा लगेगा? मंगेतर? तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं इस मौके का इंतजार बहुत समय से कर रहा हूं। बहुत अच्छा हुआईचुन। बैठक में कुछ ही दिन बचे हैं, तुम अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है। शेनिक्स INGD, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लेता हूं। मैडम, आपके आदेश के अनुसार बहुत सारे पत्रकारों को बुलाया गया है। सारी मशीनें तैयार हैं, बिल्कुल जैसे ही लू साहब घोषणा करेंगे कि आप लू समूह की भविष्य की मैडम हैं। आज आप जिंग शहर की सबसे चमकदार हेडलाइन बन जाएंगी। चलिए। आप ही है वो मैडम जिनकी घोषणा लू साहब करने वाले हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। सबका धन्यवाद। शेनिक्स INGD, तुम और बेशन हो सकती हो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी आंखें कैसे लगी हैं। तुम्हें बुलाने वाली मैं हूँ। यह व्यक्ति बस एक नकली है। तुम सब उसके चारों ओर क्यों घूम रहे हो? यह है भविष्य की लू मैडम, इतनी बेदबी। हाँ, लू साहब का नजरिया इतना खराब कैसे हो गया? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो, यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो। क्या हुआ शिनजी? मैं भी कंपनी का हिस्सा हूँ। मैं कंपनी की वार्षिक बैठक में आई हूँ। इसमें क्या समस्या है? शेनिक्स INGD, तुम क्या बेवकूफ बना रही हो? आज मैडम का बहुत बड़ा दिन है। तुम इस तरह कपड़े पहनकर क्या संकेत दे रही हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं चमकचीने आई हूँ। बेशर्म। XING। तुमने इतने सारे पत्रकारों को बुलाया है, तुम उन्हें अपना मजाक उड़ाने दे रही हो। तुम लू साहब आ गए हैं। शेनिक्स ING, तुम जो चाहो पहनो। वैसे भी हुआईचुन तुम पर एक नजर भी नहीं डालेगा। सबका स्वागत है लू समूह की वार्षिक बैठक में। आज मैं एक निजी बात की घोषणा करना चाहता हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने पेश करना चाहता हूं। शेनिक्स ING, तुम चाहे जितनी भी अच्छी क्यों न हो, अंत में मैं ही हूं जो धनी परिवार में ब्याही गई। मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास की सराहना है। वह शेन शियांगी है। शियांगी, क्या तुम और लू जोंग सच में साथ हैं? मैडम, इसका क्या मतलब है? यह शेन शियांगी कैसे हो रही है? मुझे कैसे पता चलेगा? लू हुआईचुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने आज मेरी पहचान की घोषणा नहीं करनी थी? तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। आज सच में तुम्हारी घोषणा करनी है। तुम्हारी हत्यारे की पहचान की घोषणा करनी है। हत्यारा? छोड़ दो। शुरू में तुमने मुझसे शेन सचे के खिलाफ मिलकर काम करने को कहा था। मुझे उसकी ब्रेक पैड में छेड़छाड़ करने को कहा था, उसे मारने के लिए।
शेन जी, ये सच है ना? तुमने हत्या का प्रयास किया था। तुम्हारा रवैया अभी तक बुरा था। अब क्यों चुप हो गए हो? बोलो, यह सच नहीं है। बंद करो, जल्दी बंद करो। बॉडीगार्ड, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मैडम, यह क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। शेषवादी, पता चला कि तुम लोग मुझे धोखा दे रहे थे। अब तुम्हें पता चला, यह थोड़ा बेवकूफाना है ना? तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर शियांगी को नुकसान पहुंचाया। खुशकिस्मती से वह गर्भवती नहीं थी, वरना तुम 100 बार मरते तो भी काफी नहीं होता। क्या शेन शियांगी, तुम गर्भवती नहीं हो? नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने गर्भपात की दवा खाई थी, बच्चा जरूर गिर गया होगा। क्या मैं तुम्हारे हाथों माँ और बच्चे की मौत से नहीं बची? तुम्हें बहुत निराशा हुई ना? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह गर्भवती नहीं थी, वरना तुम जेल में नहीं होते, बंदी नहीं होते। शियांगी, हम एक ही गांव से आए हैं, हम अच्छी दोस्त हैं। मैं ही तुम्हें शहर में काम करने लेकर आई थी, तुम इतनी बेरहम नहीं होगी मुझे जेल में डालने के लिए, है ना? उसे छोड़ दो। शियांगी, मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। क्या तुम लुडोंग से मेरे लिए बात कर सकती हो? उन्हें मुझे छोड़ने के लिए कह सकती हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हम एक साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें याद है? मैंने पहले तुम्हारी जान भी बचाई थी। तुम इतनी बेरहम नहीं होगी, है ना? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सब पता चल गया है ना? यह शेन चियानियन था जिसने मुझे तुम्हें बताने से रोका। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वह एक बीमार आदमी है, उसे अपनी बहन से प्यार है। इतने सालों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, उसने तुम्हें बचाया, लेकिन उसने मुझे जगह दिलवाई। मैं क्या कर सकता हूँ? मौत के मुंह में होकर भी तुम हट कर रहे हो। शेनेक्सायेंजी ही, मैंने क्या गलत किया है? मैं सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ। मेरे घर की हालत इतनी खराब है। मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनका पालन पोषण करना है। मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा बेहतर जीना चाहती हूँ। क्या मैंने गलत किया है? बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा सबसे अच्छे रहे हो और अमीर लोगों से सहायता भी मिली। और मैं, मेरे नंबर खराब है, पृष्ठभूमि भी खराब है। तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा हूँ। क्या मेरा कोई छोटा भाई नहीं है? क्या मेरे घर की हालत अच्छी है? तुम हमेशा मुझसे ईर्ष्या करते हो। मेरे नंबर और डिग्री तुमसे बेहतर है, नौकरी भी तुमसे बेहतर है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है मैं हर बार खेत के काम के बाद कितनी देर तक पढ़ता हूँ? मैंने पैसे बचाने के लिए कितने दिनों तक सूखी रोटी खाई है? तुम्हें याद है? उस समय मैंने तुम्हें गलतियों की कॉपी दी थी, लेकिन तुमने उसे कबाड़ में बेच दिया। एक्सआईएनजी। हमारी शुरुआत की लाइन बहुत खराब थी, लेकिन तुम्हें पीछे छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, तुम खुद हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम हो। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। एक्सआईएनजी ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। सीधे पुलिस स्टेशन ले चलो। मुझे छोड़ दो। नहीं हुआईचुन, वह सब तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। हुआईचुन, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम भूल गए तुमने मुझे जो हार दिया था 20 लाख का था। तुमने कहा तो मुझे याद आया, तुमने मेरा हार तोड़ दिया। 20 लाख, तुम्हें याद है? तुम्हारा यह हार 20 मैं भी चुकाऊंगा। झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सच नहीं बन सकता। तो क्या हुआ? ब्रेक पैड में हाथ लगाने वाला अमेंडा है, मैं नहीं। चाहे पकड़े जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। शेनेक्सायेंजी ही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेंडा को चाय में दवा डालने की बात है। अमेंडा, तुम हमेशा सोचते रहे कि शेनेक्सायेंजी को बचाने के लिए तुम्हें दवा दी थी। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यह औरत है तुमसे सहयोग करने के लिए जानबूझकर किया गया काम। लू साहब सच कह रहे हैं। नहीं, उनकी बात मत सुनो। तुम यह कमीने, तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की। उन सभी को बाहर खींचो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आज सही समय है जब सभी यहाँ हैं। मैं आप सभी से गवाह बनने का अनुरोध करता हूँ। एक्सआईएनजी, सब कुछ अंत में सुलझ गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो। कुत्ते के पूंजीपति बस कर्मचारियों का शोषण करते हैं, पानी तक का एक गिलास नहीं देते। लू वाइचुन, हाँ, प्रिय शन सचिव, आपका क्या आदेश है? मुझे एक शहद नींबू चाय चाहिए, एक स्लाइस नींबू के साथ 2.3 ग्राम शहद और पानी 47 डिग्री का होना चाहिए।
शिन सचिव, यह तो निजी बदला लेने जैसा है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मुझे नीचे उतारो। मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है। अगर फट गया तो तुम ही भरोगे। तो मैं तुम्हें अरबों भर दूंगा। तुम्हारी सोच वाकई बुरी है। देखो यह क्या है। आखिर हम दोनों में से किसकी सोच बुरी है? यह है। अब से तुम मेरे बॉस हो।